अस्सलाम वालेकुम जी। ये वीडियो सोनी एक्सपीरिया 1 के रिव्यू के बारे में है। ये हमने परचेज़ किया था 1 मंथ अगो। तो ये हमने प्राइमरीली लिया था पबजी खेलने के लिए। तो ये बहुत अच्छी डिवाइस है पबजी खेलने के लिए और बड़ी अफोर्डेबल है क्योंकि ये नॉन पीटी है। नॉन इसका टैक्स बहुत ज़्यादा है, पीटीए टैक्स बहुत ज़्यादा है, कोई मेरे ख्याल में 46,000 इसका टैक्स है। तो इसलिए ये ज़्यादातर जो आ रही हैं ना सोनी की डिवाइसेस ये नॉन पीटीए में आ रही हैं और लोग इनको नहीं कराते पीटीए अप्रूव क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है फिर। तो ये हमारे लिए बहुत कह लें कि ये अच्छी चीज़ है कि ये हमें नॉन पीटीए मिल रही है और बड़ी अफोर्डेबल प्राइस के अंदर मिल जाती है। तो ये हमने मंगवाई थी कराची से ZU ऑनलाइन स्टोर से। तो ये हमने A+ कंडीशन जो उनसे कहते हैं ना उसको, नॉन स्क्रैच, कोई स्क्रैचेस नहीं है इसके ऊपर। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो जी ये देखें बिल्कुल क्वालिटी आपको सामने नज़र आ रही है कि बेस्ट क्वालिटी हर चीज़। इसके ये जो एजेस हैं, ये इसकी साइड्स हैं, इस पर कोई स्क्रैच कोई कुछ भी नहीं है। जस्ट लाइक ऐसे ही है कि ये ब्रांड न्यू डिवाइस है जैसे बॉक्स में से निकली हो। कैरियर इसका सॉफ्ट बैंक। तो ये 3 कैरियर्स में आता है। एक AU कैरियर है, जापानीज़ कैरियर है ये सारे, और एक आता है डोकोमो। तो इसके साथ हमें ये डिवाइस 25,000 रुपये में हमने उनसे परचेज़ की है और ये डिवाइस की कीमत है 25,000। इसके अंदर अलहदा से हमें ये कवर, ये भी इसका ओरिजिनल कवर है और प्लस इसका फ्रंट ग्लास ये चीज़, और एक इसका ये डोकोमो का चार्जर। डोकोमो भी जापानीज़ ब्रांड है। इसके साथ सॉफ्ट बैंक का अपना चार्जर भी आता है लेकिन हमें डोकोमो का मिला। लेकिन ये सारे फास्ट चार्जर हैं, ये बहुत अच्छी चार्जिंग करता है और 2.6 एम्पेयर ये करंट लेता है। फ़ोन जब आप इसमें चार्ज करते हैं तो आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ कि DC 5 वोल्ट पे 3 एम्पेयर देता है, 9 वोल्ट पे 3 एम्पेयर देता है, 12 वोल्ट भी देता है 2.25 एम्पेयर। तो ये डिवाइस अगर ये 9 वोल्ट लेती है तो ये इसको 9 देगा, 5 वोल्ट लेती है 5 देगा, 12 वोल्ट पे चार्ज होती है तो 12 लेगा। तो आप इस चार्जर से डिफरेंट डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हैं। तो ये डिवाइस, ये इसका चार्जर है, इस पर डोकोमो प्रिंट हुआ है, ये इस तरह का होता है और जापानीज़ क्वालिटी है। केबल बहुत अच्छी है। ये जो इसकी टाइप C पोर्ट है ये भी बिल्कुल सारी इसके अंदर कॉन्टैक्ट्स हैं, फुल ज़बरदस्त। जो इसका चार्जर है डोकोमो का, ये 800 का चार्जर है और साथ इसके साथ ये 400 का इसका ग्लास होता है और यही 400 का इसका बैक कवर भी है। तो ये अलहदा से इनकी कॉस्ट है, ये 1500 में वो आपको दे देते हैं और ये आपको 500 शिपिंग, इन सारी चीज़ों की शिपिंग डाल के तो हमें 27,000 का मिला है। और अगर आपको मैं रिसीट इसकी दिखाऊं तो ये इसकी रिसीट है, यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा ZU ऑनलाइन स्टोर एक्सपीरिया 1। हमने 10 फरवरी का ऑर्डर किया था तो ये 10 फरवरी भी लिखा हुआ है और हमने 26,500 पे किए थे और 500 जो सा था वो जब आपको डिलीवर होगा तब आपने पे करने थे। तो टोटल हमें 27 में पड़ा। और जी इसके बारे में आपको बताएं तो फ़ोन की तारीफ़ में यही है कि बहुत बेहतरीन है। इसमें स्नैपड्रैगन 855 है चिपसेट और 6 GB रैम है इसके अंदर। और इसके अंदर अभी हमने सिम डाली हुई है और कहते हैं कि इसमें 2 मंथ तक सिम चलेगी, उसके बाद ये ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन अब देखते हैं, लेट्स सी कि ब्लॉक होता है नहीं होता। तो मैं आपको सिम निकाल के दिखाता हूँ। तो जब इस पर सिम निकालेंगे तो ये रीस्टार्ट हो जाता है। ये जैसे मैंने निकाली सिम, अभी मैंने इसको एयरप्लेन मोड पे ऑन किया हुआ, लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि आपने सिम रिमूव किया है तो ये फ़ोन रीस्टार्ट होगा। सिम मैंने इस वक्त इसमें जैज़ की सिम डाली हुई है। और एक और इसके अंदर बड़ी अच्छी चीज़ है, इंटरेस्टिंग है, पहले फ़ोनों में हमने नहीं देखी। इसके अंदर एक उन्होंने अपनी एक ये चिट सी दी होती है। इस चिट के ऊपर क्या लिखा होता है कि ये फ़ोन कब का मैन्युफैक्चर्ड है, इसकी टाइप और इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। इस साइड पे भी इसका IMEI नंबर भी है मेरे ख्याल से और एक बार कोड है। और ये कब मैन्युफैक्चर हुआ है, 2019 के 6 मंथ में, ये जून में मैन्युफैक्चर्ड हुआ है और मेड इन थाईलैंड है। 19W23 ये इस नंबर का मुझे आई एम नॉट श्योर कि इसका क्या मतलब है। ये 802SO जो लिखा हुआ है
ये इसका जो सॉफ्ट बैंक कैरियर है, ये उसने इसको मॉडल नंबर दिया हुआ है। तो ये इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो दूसरे फ़ोन्स में हमने नहीं देखी। तो इस तरह ये वापस चली जाती है। तो जब आप सिम इसमें वापस डालते हैं तो फिर ये रीस्टार्ट हो जाता है। अभी देखें, जैसे कि ये मैंने वापस डाली सिम, जैसे ही मैंने इसको प्रेस कर दिया तो फिर ये कह रहा है सिम कार्ड इंसर्टेड, और ये रीस्टार्ट हो गया। तो जी रीस्टार्ट हो गया। अच्छा, फ़ोन की आपको बारे में बताऊं कि ये बिल्कुल ओवर हीट नहीं होता। जब आप इस पे गेम खेल रहे होते हैं तो बिल्कुल डिवाइस कूल चलती है। और इसके कंपैरिजन में दूसरा फ़ोन था शार्प एक्वस R3 है बिल्कुल R3, वो उसकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी। वो हालांकि 128 GB है और 6 GB रैम है, और वैसे चीप है, वो 20,000 में मिल जाता है, अच्छी कंडीशन वाला, बिल्कुल ज़बरदस्त। वो गर्म हो जाता है, तो वो इस वजह से वो रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए वो इतना चीप बिक रहा है। तो ये पबजी लवर्स के लिए ये सबसे ज़बरदस्त डिवाइस है। तो आपको मैं तो यही मशवरा दूंगा कि आप ये परचेज़ करें, और इसकी हर चीज़ ज़बरदस्त है। जैसे इसके अंदर डुअल बैंड है, 5 गीगाहर्ट्ज़ एक्सीलेंट स्ट्रेंथ है, ये 5 गीगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी पे चल रहा है। ये आपको नज़र आ रहा है ट्रांसमिट लिंक और रिसीव लिंक, आप देख रहे हैं ये है। और अगर आपको स्पीड टेस्ट भी इस पर मैं दिखाऊं तो ये अभी चल रहा है इसके ऊपर 250 मेगाबिट पर सेकंड। तो ये आप देखेंगे कि कितनी बेहतरीन स्पीड ये कैप्चर कर रहा है। और अगर मैं आपको ये ऊपर से दिखाऊं तो ये आपको नज़र आएगा। तो बहुत माशाल्लाह बेहतरीन स्पीड है इसकी, कैरियर की, ये इसके वाईफाई की भी बहुत अच्छी स्पीड्स हैं। अच्छा, एक और आपको डिफरेंट कंपैरिजन दिखाऊं। अगर आप इसको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंड पे कनेक्ट करते हैं, जिस तरह भी ये इधर शो कर देगा, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अभी इसको 4 गीगाहर्ट्ज़, ये 4G हमने लिखा हुआ है, ये इसके बैंड 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है। जैसे आपको फ्रीक्वेंसी 2.4 गीगा नज़र आ रही है, इसके ऊपर जो इसकी लिंक स्पीड है 144 मेगाबिट पर सेकंड, 130 मेगाबिट पर सेकंड। तो इसके ऊपर अब आपकी नेट की स्पीड भी कम हो जाएगी, क्योंकि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ जो सा बैंड है ये मैक्सिमम 150 तक ही सपोर्ट करता है। तो अगर इसके ऊपर हम अब दोबारा इंटरनेट की स्पीड टेस्ट करेंगे ना, तो ये थोड़ी सी ड्रॉप हो गई है स्पीड। ये आई एम नॉट श्योर कि ये इस तरह क्यों कर रहा है, थोड़ी कंसिस्टेंट नहीं है। लेकिन इस बैंड के ऊपर इसकी स्पीड कम हो गई है। देखें, ये ऑलमोस्ट इसको जाना तो 144 तक चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्या चक्कर है। तो ये है वंस मोर। तो ये डिफरेंस है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंड में और 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड में। तो इसको फिर हम रोक देते हैं, क्योंकि डाटा बहुत कंज्यूम कर लेता है। और इसमें पबजी लोड करते हैं। अभी फ़ोन की परसेंटेज जो सी है बैटरी की, मैं आपको दिखाता हूँ, 29% पे है। अच्छा, इसकी एक और बात कि इसमें जो आपको स्पेक्स GSM मरीना पे आप देखेंगे, उस पर 3300 कोई 30 मिली एम्पेयर आवर वो लिखा होगा कि बैटरी है इसके अंदर, लेकिन जो इसमें एक्चुअल कैपेसिटी है वो 2.8 एम्पेयर आवर्स है। तो वो 2800 मिली एम्पेयर आवर। तो उस लिहाज से भी देखा जाए तो ये फ़ोन बहुत कम कंज्यूम करता है बैटरी, जिससे आपको नज़र आ रहा है कि ये -891 मिली एम्पेयर ये करंट ले रहा है इस वक्त बैटरी से। तो ये 770 अब हो गया, तो ये 2800 मिली एम्पेयर आवर दे सकती है बैटरी। तो उसके ऊपर ये 2 घंटे या 2 से ज़्यादा घंटे निकाल जाता है। ये एवरेज इसकी यही रहती है, पावर कंजम्पशन इतनी करंट रहती है इसकी। तो इस पर बड़ी बेहतरीन पबजी चलती है। ये आपको दिखाते हैं इसकी पहले सेटिंग्स, ग्राफिक्स की सेटिंग्स स्मूथ पे और एक्सट्रीम पे, फ्रेम रेट ग्राफिक्स स्मूथ पे, HDR पे भी एक्सट्रीम होता है, लेकिन अभी हम फ़िलहाल स्मूथ पे चेक करने लगे हैं। और सैन हॉक लगाया हुआ मैप, और हार्ड ड्रॉप हम चेक करेंगे कि वहाँ पे जहाँ पे बंदे ज़्यादा होते हैं वहाँ पे ये FPS ड्रॉप तो नहीं करता। और इसके बाद बैटरी इसकी 14% पे।
ਬੰਦ ਕਰ ਅੱਖ ਨਾਲੇ। हम बूट कैंप पे उतरते हैं। जैसे आपको अभी नज़र आ रहा है कि ये FPS आपको नज़र आ रहे हैं। देखें इधर बहुत ज़्यादा बंदे उतरे हैं। अब हम इसको चेक करेंगे HDR एक्सट्रीम के ऊपर। ग्राफिक्स की सेटिंग्स HDR कर दी हैं और फ्रेम रेट एक्सट्रीम पे ही है। इस पे देखेंगे कि इस पे FPS ड्रॉप करता है या नहीं करता। और मैप वही है सैन हॉक, और FPS आपको इधर स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। देख लें कि HDR के ऊपर भी ये ड्रॉप नहीं कर रहा, फ्रेम 60 के करीब करीब है।
देखें अभी ये बैटरी आ गई है 6% के ऊपर। अभी ये जैसे गेम स्मूथ चल रही है। अब देखें जैसे 5% रिमेनिंग आ गया, टर्न ऑन स्टेमिना मोड। अब इस पर फ्रेम ड्रॉप हो रहे हैं। या अभी यहाँ पे देखें 24, 25, 30 फ्रेम हो गए, क्योंकि अब इसने अपनी सीपीयू ने अपनी क्लॉक्स ड्रॉप कर दी हैं बैटरी को कंजर्व रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। तो अब ये इसमें लैग आ गया। है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो हमें तो ये फ़ोन जब से हम यूज़ कर रहे हैं तो हम तो बहुत सेटिस्फाइड हैं, बहुत सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस है। तो इतने कम पैसों के अंदर आपको ये फ़ोन मिल जाता है और ये वर्थ इट है। आप इसको ज़रूर बाय करें, आप कर सकते हैं बाय इसको। तो सैमसंग के फ़ोन की बजाय आप सोनी को भी एक दफ़ा ट्राई करके देखें, बहुत अच्छी डिवाइस इन्होंने बनाई है। और साथ अगर आप इसमें थोड़ी हल्की कंडीशन वाला फ़ोन लेना चाहते हैं, वो आपको 19,500 का भी मिल जाएगा इमरान जोवो से, और जिसका फिंगरप्रिंट काम नहीं करता, वो 19,000 का आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर स्क्रीन बर्न है, हल्का सा शेड है स्क्रीन के अंदर, वो भी आपको मिल जाएगा 19,500 में। उससे आपको मुझे याद है कि मैं आपको ये भी दिखा दूँ इसका सर्विस कोड 423 *##। हाँ जी, ये इसका सर्विस कोड है। यहाँ से आप इसका टच चेक कर सकते हैं, फ्री ड्राइंग कर सकते हैं। ये इसके मुख्तलिफ़ टेस्ट्स हैं। यहाँ से आप इसका सैमसंग के स्टाइल में आप उसकी चेकिंग कर सकते हैं फ़ोन की मुख्तलिफ़। चलें जी, और ये इसके स्क्रीन के मुख्तलिफ़ हिस्से चेक करने के लिए कि फंक्शनिंग है कि नहीं। ये ब्लू का टेस्ट है, और प्लस ये ग्रीन का भी ऐसे ही है सेम। डिस्प्ले, ये डिस्प्ले टेस्ट करने के लिए ये ग्रे कलर है, ये बुझ गई है स्क्रीन, ये ब्लैक कलर है, ये इसका रेड कलर है। स्क्रीन बिल्कुल ज़बरदस्त है, नो शेड कुछ भी नहीं है इसके अंदर, वो नज़र आ रहा होगा। ये फुल स्क्रीन होगी है, जब आप इस तरह नीचे से करते हैं तो वो बाहर आ जाता है। बस जी, ये हैं इसके अंदर मुख्तलिफ टेस्ट। स्पीकर टेस्ट है, स्पीकर की आवाज़ भी बहुत अच्छी है, और इसमें डॉल्बी एटमॉस है, उससे आपकी आवाज़ और बेहतरीन हो जाती है। ये डॉल्बी एटमॉस, ये साउंड की टेक्नोलॉजी। ये इसका ये स्पीकर है सराउंड, इसमें दो स्पीकर हैं, एक ये है एक ये है, ये लेफ़्ट है। ईयरफोन, माइक्रोफोन, वाइब्रेटर, ये वाइब्रेटर चल पड़ेगा इसका, ये वाइब्रेट कर रहा है फ़ोन। ये कैमरा, फ्रंट कैमरा, फ्लैश, एलईडी। और एक और चीज़ मैंने नोटिस किया कि सोनी ने बहुत हल्की इसमें लगाई है ये एलईडी, इसकी बहुत कम रोशनी है सैमसंग के मुकाबले में, लेकिन चलें गुजारा हो जाता है। और ये फ़ोन जिस प्राइस में आपको मिल रहा है वो मेन चीज़ है। इस स्पेक्स के साथ आपको मार्केट में कोई फ़ोन नहीं मिलता, और जो आप चाइनीज़ फ़ोन लेते हैं ना चीप, वो इसका मुकाबला नहीं करते। उनमें जो चिपसेट है वो इसका मुकाबला नहीं करता है। बेशक आप हीलियो G95 ले लें, G95T ले लें। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये सर्विस इंफॉर्मेशन है इसके अंदर, सॉफ्टवेयर इसमें कौन सा है ये इसकी इंफॉर्मेशन है, मॉडल इसका 802SO जी, ये सारी हैं इसके अंदर चीज़ें। तो यही है इसके बारे में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई चीज़ हमने मिस कर दी है इसके बारे में, तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा।
तो इंशाल्लाह इन नई वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में मुलाकात दोबारा होगी। तो उस वक्त के लिए टिल देन खुदा हाफिज़।